तो वो उसको कैसे सॉल्व करें। 49/69, अच्छा ठीक है, वो नहीं समझ में आया था। ठीक है चलो 49/69 ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। टेक आउट परसेंटेज, ओके। इसका सब निकालने का ट्राई करो, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सब एक बार ट्राई करो निकालने का। अंजलि देखो, इसका मतलब ये है 49/69। सबसे पहले एक चीज समझ लो आप, क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में जाते हैं ना, तो हमको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे करना है, जैसे 1/2 है, 1/2 को आप 1/2 तो ठीक है, लेकिन इसको आपको बोलेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दोगे क्या, 50%, है ना। 1/2 इंटू 100 कर दिया, 50% लिख दिया। और आपके सामने लिखा है 30%, और आपको बोल सकता है कि आप क्या करो, इसको, इस वैल्यू को, वेरी गुड संजीव, वेरी गुड, बट आंसर एक बार और चेक करो आप। 49/69 का आंसर आया आपका 31.74। संजीव एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से सूर्यकांति 55, मेरे ख्याल से तो 65 से 70 के बीच में आंसर आना चाहिए आप लोग का, जितना मुझे मेरा गेस लग रहा है। एक बार करो और करो, ट्राई करो, करते रहो। ठीक है, तो 30% को अगर आपको बोलता है कि 30% को मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, 30। अब परसेंटेज जहां दिखे ना, इसका मतलब एक चीज दिमाग में बैठा लो, सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत इजी हो जाएगा, कि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 होता है। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान रख लो। तो 30/100 जो है, इसको आप कर दोगे 3/10, तो आप परसेंटेज से चले जाओगे कहाँ, फ्रैक्शन में। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, अभी इसका आंसर निकालो 49/69 का सब। अभी तक आंसर आई गेस सही नहीं आया आप लोग का, वापस निकालो कल जो मेथड बताया था मैंने। एक सेकेंड। राहुल देखो, आप भी निकाल के आ रहा है क्या आपका आंसर। अंजलि 71, अच्छा आपने निकाल लिया। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बेसिक थोड़ा आप समझ लो, ठीक है। पहले बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद आप निकाल भी लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो बेसिक समझते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ भी हम करते थे, अभी पहले क्या करते थे, किसी चीज का परसेंटेज निकालते थे। ओके सूर्यकांति वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड। देखो अब आपका आ तो रहा है आंसर, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। ठीक है, 49/69 है, ठीक है। 69 का कितना परसेंट ये 49 होगा, मतलब 49 इसका कितना परसेंट होगा 69 का, ये बोलने का मतलब होता है। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं पता है आपको, 69 को हम क्या करते हैं, 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और 49 को उसी रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आती है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक और तरीका है समझने का चीजों को। और देखो 69, 49/69 करना है। अब 69 का मैं बोलूं आपसे 10% कितना होता है, तो आप जल्दी बता दोगे कि क्या होगा, 6.9, ठीक है। आप डायरेक्ट बता सकते हो। अगर 50% बोलूं तो भी बता सकते हो, लेकिन थोड़ा आप गेस करने की कोशिश करना कि 69 आप 49 के आसपास ले जाना होगा, तो कितना, कितने परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा कि आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो इसको मान लो 4/6 ही मान लो, ठीक है। 4/6 मान लो, या 40/60 मान लो। तो 6 से देखो, 6 से आपको 8 टाइम्स जाना पड़ रहा है 48 के लिए, या 7 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो एक बार क्या करो, 69 का 70% निकालने की कोशिश करो, और 70% निकालने में दिक्कत जा रही है, तो क्या करो, 50% प्लस 20% कर लो। कुछ भी कर लो, बहुत ईजी है। 50% करोगे, इसका आधा कर लो। आधा करना बहुत ईजी होता है, 3 हो गया, ये 34.5 हो गया, ठीक है। 20% निकालना है तो 6.9 का डबल कर दो। 6.9 का डबल या तो प्लस कर लो, या तो मल्टीप्लाई करके सीधे 2 डायरेक्ट आंसर निकाल लो। 69 का डबल कितना हो जाएगा आपका,
140 माइनस 2 मतलब 138। कैसे कर दिया मैंने? इसको मैंने 70 मान लिया, 70 इंटू 2 करके इसमें 2 माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको इजी करनी है, आपका जैसा दिमाग चलता है वैसे आपको कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें 13.8 निकाल लिया, क्या है 20%। अब इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब 70% की वैल्यू आ जाएगी। 70% देख लो कितना आ रहा है, 8 5 13 हो गया, 1 4 2 6, और ये 46.3 आ रहा है। अब मुझे कितना जाना है, बस 2.7 कुछ जाना है। 2.7 देख लो, 1% करोगे तो 69 हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट 70% ही निकाल के देख लेते हैं। 71% आ रहा है ना आपका, चलो 70% डायरेक्ट निकाल के देख लेते हैं। 7 7 आपका 49 हो जाएगा, और 490 में आप क्या कर दो, एक सेकेंड, 490 में 7 माइनस कर देते हैं अपन, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो 420 प्लस 9 7 63, तो ये आपका हो जाएगा 483। ये आपका आ गया कितना, 48.3। हाँ 48.3 आएगा, सॉरी 70% कितना आ गया आपका, 48.3। 48.3 अब बच रहा है सिर्फ 0.7%। तो देखो 1% और बढ़ा दोगे आप, 1% और बढ़ा दोगे तो 0.69 हो जाएगा क्या आपका 1%। 1% और बढ़ा दोगे तो 49 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा फिर, 71% आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या ये परसेंटेज निकालने वाली तरीका? अभी आप लोग किस, कोई आंसर नहीं दे रहे हो, क्या है, कुछ दिक्कत है क्या, कोई इशू है क्या? कुछ इशू है क्या इस मेथड में? ओके खुशबू, तो ट्राई करना था ना। कार्तिक आपने भी ट्राई नहीं किया, आंसर दो यार, आंसर दो तब मजा आएगा। लता आपको नहीं समझ में आया होगा आई गेस, राइट? लता आपको थोड़ा डाउट जा रहा होगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि कल आपकी क्लास में नहीं थे, आप इस क्लास में नहीं थे। कोई बात नहीं, 71 आ रहा है, ठीक है कार्तिक, वेरी गुड। तो आज सिर्फ लता ही नए हैं, ठीक है ना? लता को नहीं समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो आप टेंशन मत लो, आपको मैं फर्स्ट वाले लेक्चर का वीडियो भेज दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और उसमें से कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जिनका फर्स्ट या सेकंड डेमो मिस होता है और नए ज्वाइन होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि एक दिन कुछ एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, और फर्स्ट क्लास में जो भी मैंने फर्स्ट डेमो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं वो उसमें वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो ये सबसे आप बाहर आते हैं, चलो ये छोड़ो, इसमें आओ। चलो अब ये इस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताओ मुझे। इसमें मैं चाहता हूँ आप कि ऐसा पेन ऐसा ड्रॉप कर दो और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। जैसे 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ठीक है? ये टीयर 1 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? एसएससी प्री के एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठा के मैं करवा रहा हूँ आपसे। तो 32% इज 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो इसमें एक चीज मैं बता दूं, जो बेसिक अगर आपका थोड़ा बेसिक में अगर इशू है आपके, तो मैं, ओके एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड कार्तिक, राइट है। अब देखो, अंजलि करेक्ट, ठीक है। देखो, सबसे जरूरी है डिनोमिनेटर पता करना। कभी भी नीचे क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सूर्यकांति वेरी गुड, न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपका 32 जो है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, और 80 जो है वो आपका किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। अब यही आपको निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आपका क्या आना चाहिए? संजीव वेरी गुड, करेक्ट है। राहुल, आपका आंसर बताओ आप, ठीक है? तो मेन हमारा क्या है, ये तो इजी है, यहाँ पे आप निकाल लोगे, लेकिन मेन हमारा है कि हम डिनोमिनेटर पता कर सकें। कि क्यों कई जगह ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी ऐसे बोल लेता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो बताओ क्या होगा इसमें? इसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा?
बी होगा अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है, तो इतनी सी मेरी बात सुन लेना अभी ध्यान से, 2 सेकेंड एकदम ध्यान से सुनो। जिससे भी आप कंपेयर करोगे, जिससे भी आप कंपेयर करोगे उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में बैठा लो। जहां भी जिससे भी कंपेयर कर रहे हो आप, उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। जैसे सैलरी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन सैलरी ऑफ बी विल बी स्मॉलर देन या लेस देन ए बाई, है ना। तो ये कितना होगा, तो इसमें आपका आपको डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो चीज आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। बेसिक है, सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार सबको, अगर बेस मतलब किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो उनके लिए मैं ये चीज अलग से बता रहा हूँ। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसमें जो मैं बता रहा हूँ। स्टिल ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, डीआई वगैरह में बहुत गलत होता है। ठीक है, चलो अभी ये क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 32 इज वॉट परसेंट ऑफ 80, 32/80, 8 4 जा कितना हो जाता है, 32 होता है, तो 40% आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना नेक्स्ट वाला, कितना आ रहा है आपका आंसर। फिर किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। सूर्यकांति है, संजीव, ज्योति का डिस्कनेक्ट हो गया। नेट कम चलाया करो यार, रात के लिए बचा लिया करो मेरे लेक्चर के लिए थोड़ा बहुत। सेवेंटी 75%, ठीक है, वेरी गुड। कार्तिक वेरी गुड। सबके आंसर आ जाएं प्लीज, जल्दी जल्दी। संजीव का भी आ गया, सूर्यकांति का भी आ गया। लता आपको नहीं आ रहा क्या समझ में, कुछ डाउट है आप पूछ लो। इसमें क्या किया था, 32/80 इंटू 100 कर दिया था, तो 8 4 जा चला गया था, एक जीरो यहाँ से चला गया था, 40% आंसर आ गया था। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या करना है। जैसे क्या बोल रहा है, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। तो इसमें आपको ये चीज एकदम दिमाग में एक स्टेप खत्म हो जाना चाहिए कि 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40, मतलब 30% ए प्लस 40% बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो आपको एकदम सीधा फर्स्ट स्टेप आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 3a इज इक्वल टू 4b, जिसमें 4 आपका ए के बराबर है और बी के बराबर क्या है, 3 है। अब आपको बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। अब यहाँ पे किसको कहाँ रखोगे डिनोमिनेटर में, ये बताओ मुझे। डिनोमिनेटर में इन दोनों में से क्या आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का कितना परसेंट बी है, तो मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करो। किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करना है हमें। डिनोमिनेटर क्या आएगा, बी आएगा संजीव, वेरी गुड। अंजलि, ओके। डिनोमिनेटर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 4 थोड़ी हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी तुम लोग का आंसर आ गया, मतलब गलत कर रहे हो जबकि तुम लोग। देखो एकदम बेसिक से करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसा माइंड थॉट प्रोसेस कैसे काम करना था। 30% ऑफ ए, ठीक है, प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, द आंसर इज 80% ऑफ बी। उल्टा लिख गया, सॉरी, एग्जैक्टली खुशबू।
देखो 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी आपके सामने है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 30% ऑफ ए विल बी इक्वल टू 40% ऑफ बी। तो यहां से आप क्या क्या कट कर सकते हो, परसेंटेज सिंबल से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो को कट कर दो, बचा क्या, 3a इज इक्वल टू 4b। और ऐसे आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3। जब आपको ऐसा रेशो मिल जाए, इसका मतलब आपको क्या हो गया कि a की वैल्यू 4 के बराबर है, b की वैल्यू 3 के बराबर है। ये चीज दिमाग में रख लो, रेशो में जो जिसके सामने उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है। तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। ठीक है, ए का कितना परसेंटेज बी है, ये पूछा है आपसे। अरे वाह, मुझे इसमें सिर्फ मुझे ये बताओ, आंसर मत बताओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या है मतलब। मैंने 2 सेकंड आपसे बोल के मैंने बोला कि ध्यान से सुनना मेरी बात। उस बेसिस पे कार्तिक वेरी गुड, ए आएगा। अब देखो किसको किसको कंफ्यूजन हुआ था, अंजलि एंड संजीव। देखो मैंने इसलिए बताया, मुझे पता है कहाँ बच्चे गलती करते हैं। डिनोमिनेटर लेने में हमेशा बच्चों से गलती होती है और परसेंटेज निकालने में हमेशा उनका टाइम वेस्ट होता है। ऑप्शन में उनको नहीं मिलेगा, ये तो करेक्ट है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुके होगे आप। आपको लेट हो चुका होगा ये पता करने में। जैसे मान लो आपने बी को डिनोमिनेटर में यहाँ पे रख दिया, आप निकाल रहे हो 125%, आंसर कुछ और आ रहा है, देख रहे हो 125% तो ऑप्शन में है नहीं, टाइम वेस्ट, प्रेशर बढ़ा, उसके वजह से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में और गलत। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं एडवांस लेवल तक। अब देखो बेसिक समझो, मैंने आपसे क्या बोला था, 2 सेकेंड का आपका टाइम लेके, कि जो भी जिससे भी आप वैल्यू कंपेयर करोगे उसको कहाँ रखोगे, डिनोमिनेटर में रखोगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। बी, ए का कितना परसेंटेज है, बी, बी ए का कितना परसेंटेज है, ना कि ए बी का कितना परसेंटेज है। इसमें बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी ए का कितना परसेंटेज है। ए से कंपेयर कर रहा है, इसलिए ए को नीचे रखोगे आप। ठीक है, अब क्लियर है, अब गलती होगी क्या, बताओ, अब गलती होगी क्या। वेरी गुड संजीव। ठीक है, ये गलती बहुत मतलब आपकी कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन ये कोई बताता नहीं है डिनोमिनेटर में किसको रखना है, न्यूमरेटर में किसको रखना है। और डीआई में यहाँ तो आप निकाल जाओगे, कैसे भी करके निकलते चले जाओगे, बसते चले जाओगे। लेकिन जब डीआई आता है ना, डीआई मतलब समझ लो, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, वहां पे इतनी कंफ्यूजन होती है कि नीचे किसको लें, न्यूमरेटर में किसको लें, डिनोमिनेटर में किसको लें। तो याद रखना, जिससे भी कंपेयर करोगे जिसको, वही आपका डिनोमिनेटर में आएगा, जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ हमको बी से कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना बी को, तो हमारा कैसे आएगा, 3/4। 3/4 आप जैसे देखे, आपको मैंने याद करवाया था क्या, आ जाओ पीछे टेबल, 3/4। ठीक है, 1/4 मैंने क्या याद कराया था, 25। प्रियांशी बहुत लेट आई हो आप। प्रियांशी, भैया यू कहाँ थे आप, बहुत लेट आए हो। चलो, 1/4 कितना हो गया, 25%। अब इसमें आपको पूछा क्या है, 3/4, तो चुपचाप अगर नहीं याद है ना, तो 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना दिमाग में, कि 1/4 तो 25% होता है, तो 3/4 तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ठीक है, टेबल इसलिए याद करना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, आपका 75% आंसर आ गया। चलो अब ये 31 का कौन आंसर देगा, चलो पोल बना के देखता हूँ मैं, अगर हो पाता है मुझसे तो। 31 का आंसर दो जल्दी, 31 का आंसर, 31।
ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चलेगा, आपको लगेगा कि यार बहुत इजी चीजें बता रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं कितने, थर्ड वाले का। ठीक है, करेक्ट है खुशबू एंड कार्तिक। चलो निकालने की कोशिश करो। प्रियांशी आपको लेट क्यों हो गया? यार डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हो आप लोग? अब ज्योति का डिस्कनेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। लता वेरी गुड, वेरी गुड। संजीव का भी घर वालों की वजह से। घर वालों को समझाओ कि हम पढ़ रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं 7 बजे से, तो हमको ऐसे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है? क्योंकि देखो, रिकॉर्ड करके मैं पूरा लेक्चर्स जो है मतलब क्लासेस बना के तो मैं उसमें भी डालूंगा यूट्यूब में कभी ना कभी, बट वो चीज़ नहीं समझ में आएगी जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या गलती हो सकती है, और सेकंड में आपने की वो गलती। तो आप डाउट, अंजलि वेरी गुड, आपका सही है। प्रियांशी निकालने की कोशिश करो इसको। संजीव का भी सही है, सूर्यकांति का भी सही है, और लता आपका सही है ही। वेरी गुड। चलो अब देखो करके बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से। आ गया मेरा? ठीक है, चलो वेरी गुड। ये गूगल क्यों कर रहा है भाई? चलो, हाँ, इसको देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊं तो पेन वेन मत टच करना कभी जीवन में। 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन द ईयर 2008, आपको बोल चुका है ना? इतने टैक्स पेयर थे, 31% ऑफ एम्प्लॉयज जो थे वो क्या थे, टैक्स पेयर थे, ठीक है? अब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज कितने हैं, 20,700 समथिंग। तो यार 31% अगर क्या है टैक्स पेयर्स हैं, तो कितने परसेंट हमारे क्या होंगे, मतलब नॉन टैक्स पेइंग कौन से होंगे एम्प्लॉयज? कितने परसेंट हो जाएंगे हमारे? 69%। 69% किसके बराबर आपको दे दिया है? 20700 के। ठीक है, अगर आप 1% की वैल्यू निकाल लेते हो तो आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। और जब ऐसा कुछ ऐसा आपको दिख जाए ना, तो थोड़ा सा क्या गेस मारने की कोशिश करना है कि 9 की टेबल में 7 किसके लास्ट में आता है, तो 9 3 7 कुछ आता है ना, 27 आता है। तो आपका 3 टाइम्स ही कुछ जाना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके मत देखना, ठीक है? मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे आप गेस मारना है कि हाँ 3 टाइम्स जा रहा है, तो इतना ही आंसर होगा। तो मतलब आपके सेकेंड्स में इसके आंसर आने चाहिए। 31% टैक्स पेयर्स थे, 69% कितने हो जाएंगे, नॉन टैक्स पेयर हो जाएंगे। 69% को 270 से आप कंपेयर करोगे, ये आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि 3 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला आंसर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो इसको सिंप्लीफिकेशन, चलो अब देखना चाहता हूँ मैं आपकी स्पीड कल से इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, और कुछ इसमें तरीके बताऊंगा मैं। ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं, लता आपको भी जो हम फर्स्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं वो भी और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो फर्स्ट का आंसर निकालो, सिंप्लीफिकेशन का। ओके, एक और आंसर आया, खुशबू राइट है, प्रियांशी आप सही है। ठीक है,
सूर्यकांति वेरी गुड। कार्तिक का आंसर नहीं आया क्या? वो कार्तिक नहीं आ रहा क्या आंसर? अंजलि वेरी गुड। ठीक है चलो अब मैं बताता हूँ इसको करके कैसे आप जल्दी निकाल सकते हो इसको। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं बताऊं जल्दी से आपके दिमाग में क्या चलनी चाहिए कि मैं 18% ऑफ 1 5 जहाँ दिख जाए ना, इसको कोशिश करो डबल कर लो, बहुत इजी होता है। और इसको हाफ कर लो। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखता पता है, 9 इंटू 115 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 का हो जाएगा 300 और 2 3 हो जाएगा। और मेरे पास 2 जीरो थे तो मैंने वो परसेंटेज से हटा दिए, 9 इंटू 23 मेरे पास बच रहा है। मैं इसको वहीं का वहीं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद में देखता ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं 120 का 25% निकालता, 120 का 25% निकालता, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। 120 का 25% निकालता ये होता है 1/4 के बराबर, तो ये मैं 30 डायरेक्ट लिख लेता यहाँ पे। अब देखो 35% बोल रहा है 420 का, 35% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 70/2, 70%/2। और इसको मैं हाफ करके डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसको 2 हटा देता हूँ। तो ये क्या होता, 210 हो जाता। अब मैं परसेंट से इन दोनों जीरो को हटा के मैं क्या लिख लेता हूँ, 21/7 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 9 इंटू 23 करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब कैसे, 180 प्लस आप क्या कर लो, 27 कर लो, तो 207 हो जाएगा, राइट। कैसे किया मैंने, बिना मल्टीप्लाई आपके सामने करके कि 9 टूजा हो जाएगा 180, 9 इंटू 20 180, और 180 प्लस 27 कर देता हूँ मैं, तो मेरा 207 आ जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है, सॉरी, चलो ये माइनस कर लेते हैं हम। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 147 लिख दो इसको, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करनी है हमको। अब ये देखो ये 237 क्लियर दिख रहा है आपको, 147 माइनस कर देते हैं। अब देख लो 147 से, अब मैंने आपको क्या बताया था कल कि ऐसे माइनस करने की जगह ऐसे जाने की कोशिश करो। खैर ये तो सिंपल है माइनस, तो इसको आप 90 सीधे माइनस करके लिख सकते हो, 770 हो जाएगा, 23 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 90 आपका आंसर आ गया। इतने जल्दी आंसर आना चाहिए था, ये मैं आपको एक्सप्लेन करते करते कर रहा था तो मुझे इतना टाइम लगा। इतना इतना अगर आप टाइम ले आओगे ना, तो आप मतलब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को पीछे कर चुके होगे ऑलरेडी, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन करनी है। अब लता आपके लिए मैं स्पेशली समझा रहा हूँ, ध्यान देना। आपको मैं स्पेशली समझा रहा हूँ, आप कल के क्लास में नहीं थे कि इसमें मैंने क्या किया, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो जहां पे भी 5 एंड में हो ना, तो कोशिश करो उसको डबल कर दो। उसको डबल कर दोगे ना तो आपका इजी हो जाएगा चीजें। देखो डबल करके डिवाइड बाई 2 कर देना। 115 को आप डबल करना, देखो बहुत इजी है, 11 2 22 और 52 100, तो 230 हो जाएगा, ठीक है। और 2300 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी होगा उसको आप इससे डिवाइड कर दो, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। और इसी का परसेंटेज दिया होता, परसेंटेज को हमेशा याद रखना है कि 1/100 होता है। अब परसेंटेज अगर आप हटा रहे हो तो 2 जीरो आपको हटाने पड़ेंगे। ये चीज आपके, इतनी चीज अगर माइंड में कैलकुलेट हो रही है तो आप बहुत ही इजी कर ले रहे हो अपनी सिंप्लीफिकेशंस। अब देखो 12% ऑफ 250 है, ठीक है। 12% ऑफ 250 को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, इसको 25 में परसेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, 25% कर दिया, और जीरो को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, 120 कर दिया। अब आप अगर कल का लेक्चर देखोगे तो मैंने उसमें ये बताया है कि ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो आपके सामने टेबल है ये आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, आपका 25% देखो सीधे आपको पता होता है कि 1/4 होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो आप क्या करते हो, 25% की जगह डायरेक्ट क्या लिख देते हो, 1/4। अब 1/4 से 120 को डिवाइड करना बहुत इजी हो गया, 30 हो गया। अब आपके पास बच रहा है 23 इंटू 9 प्लस 30। अब माइनस में देखो फिर 35, जिसके यूनिट डिजिट में आपको 5 दिख जाए उससे उससे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसका बेस्ट मेथड यही है
कि सामने वाले के उसको आधा कर दो, ठीक है, इसको 210 कर दो और इसको डबल कर दो, ठीक है, इसको 70 कर दो। अब परसेंटेज आपको हटाना है तो आपको 2 जीरो हटाने पड़ेंगे इधर, फिर 21 into 7 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको अब इसमें भी बहुत तरीके हैं। ओके शुभ, बहुत लेट आए हो आप, समझ में ही नहीं आएगा आपको चीजें आदि। ओके शुभ, देखो ट्राई करो, आपको अगर समझ में आता हो तो ठीक है। काफी क्लासेस आपकी मिस हो चुकी हैं बट ठीक है। अरे यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा चलो स्टार्ट है, मैंने ऑटोमेटिक पे सेट कर रखा था। विदाउट शुभम। नो सर। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम। ठीक है, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, जब भी कोई डाउट आएगा तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। कल मैं आपको लेक्चर दे दूंगा तो डेमो लेक्चर से आप समझ लेना क्या क्या बेसिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था पर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, वो वीडियो देख के मुझसे डाउट्स पूछ लेना, उसमें कुछ उस वीडियो में अगर कुछ डाउट आते हैं तो। क्लियर? ठीक है सर। ओके चलो, अब देखो यहां से अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया है। मल्टीप्लाई करने का भी मैं तरीका बता दूं, अब ये वाले मेथड्स छोड़ दो प्लीज। सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा था इसलिए आंसर भी नहीं आ रहा था मुझसे, कोई बात नहीं लता, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आप कल की मेन मेरी क्लास नहीं लिया है आपने तो आपको थोड़ा लेट होगा, बट आप इनका देखो आंसर्स, इनमें बहुत मतलब स्पीड डेवलप हो चुकी है काफी, तो आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। वो पहला लेक्चर आप प्लीज देख लेना डेमो का, और नहीं तो मैं अलग से किसी दिन आपका 1 घंटे अरेंज कर दूंगा, जिनकी जैसे शुभम की क्लास मिस हो चुकी है, आपकी हुई है, तो उनको मैं फर्स्ट वाले लेक्चर वापस रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। अभी आज से कंटिन्यू रहना बस, ठीक है। चलो अब देखो 23 into 9 करना है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बचपन वाले मेथड्स छोड़ दो कि 9 3 27 और फिर 2 कैरी, 9 2 18 और 200, नहीं ऐसे नहीं करना है। अब हमको कैसे चलना है, 9 into अगर 23 है तो आपको ऐसे चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। बचपन वाले मेथड खत्म कर देते हैं। 9 into 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 18, और 9 3 27। अब इसको ऐसे ऐसे ऐड कर लो तो आपका 207 आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे दिमाग में चलाओ कि 9 into 20 करूंगा मैं या करूंगी तो 180 आएगा, और 9 3 27 में ऐड कर दूंगा तो मेरा 207 आ जाएगा। ये मेथड बहुत अच्छी है, बहुत स्पीड ला देगी। पेन टच करना होगा भी ना तो डायरेक्ट आप वैल्यूज लिखोगे यहाँ पे, तो आपका बहुत जल्दी आएगा आंसर। चलो ये वाला कोई लगा रहा था, अगला वाला सिंप्लीफिकेशन, इसको भी करके बताता हूँ जल्दी से, चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। अगली क्लास में मतलब अगला जो लेसन होगा मैं उसमें डिजिटल सम बताऊंगा। फिर जितना टाइम अभी आपको ये सिंप्लीफिकेशंस में लग रहा है, जैसे ऊपर वाली सिंप्लीफिकेशन है, उसको आप करोगे मुश्किल से 5 सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लाइव ही रहना तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। वेरी गुड, एक का आंसर आ गया किसका, कुछ वेरी गुड। ओके मेथड्स यूजफुल हैं आप लोग की, कुछ स्पीड बढ़ी है, कुछ क्या आपकी, आप 10 दिन 15 दिन इससे प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब ट्रिक्स को कंबाइन करके, तो आप देखना आपको बहुत फायदा होगा। चलो सूर्यकांति, देखो बहुत जल्दी आंसर्स आ रहे हैं अब आप लोग के, मैं देख सकता हूँ। कार्तिक का भी आ गया, सूर्यकांति का भी आ गया, वेरी गुड। संजीव जल्दी ट्राई करो, आप लोग लेट हो जा रहे हो, क्या हो रहा है। लता वेरी गुड, आपने ट्राई किया, ठीक है देखते हैं। अंजलि वेरी गुड, आप
बहुत लेट आए। तनुश्री, राइट? तनुश्री, बहुत लेट आए हो आप, ज्वाइन किए हो, मिस हो जाएगा फिर आज आपका। शुभ, आप ट्राई करो ये करके सॉल्व करके देखने का, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इनिशियल अभी एक दो लेक्चर आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट करना, जैसे कार्तिक हो गए, खुशबू हो गए, अंजलि आप हो गए, संजीव हो गए, लता वेरी गुड, 13 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा करना है, एक दो लेक्चर हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं अभी, क्योंकि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और मतलब इंटरेस्टेड हैं बच्चे, ये आएंगे, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इनको एक दो बार यही कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा करवा देता, आपको भी कहीं कंफ्यूजन होगा तो आपको नहीं रह जाएगा इसके बाद, है ना। प्रियांशी वेरी गुड, 13, शुभ वेरी गुड। चलो अब देखो मैं करके बताता हूँ आपको। मेथड्स वही लगाने थे, कोई खास नहीं है इसमें। अब देखो 650 है, इसको आप क्या करो, सबसे पहले इसको आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 65 का मैं डबल कर लेता हूँ। 65 का यार डबल करने में दिक्कत हो ना, तो उसका भी मेथड बताता हूँ। 60 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 5 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 120 प्लस 10 कर दो, 130 हो जाएगा। 1300 आपका ये आएगा, ठीक है। ये आप डबल करोगे कितना बनेगा, 1300 आपके दिमाग में आना चाहिए। डबल और हाफ करते आना चाहिए, तो मेरे इतने मेथड्स काम आ जाएंगे आपके कि डबल हाफ में ही आप सारी कैलकुलेशंस उड़ा दोगे। 650 का डबल आपने कर दिया, 1300 हो गया। परसेंटेज से 2 जीरो आपने गायब कर दिया अपने माइंड में। अब आपके पास कैलकुलेशन बच के आ रही है कितना, 58 इंटू 13 आ रही है, ठीक है। इसको भी और बताऊं तो कैसे कर सकते हो, पता है, मल्टीप्लाई करना और जल्दी करना हो तो 13 इंटू 6 आपको करते आता होगा, कितना होता है, 780। 780 में 26 माइनस कर दोगे अगर, एडिशन एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर आपकी अच्छी है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इतनी इजी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि अरे मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ इतनी जल्दी। ठीक है, 780 माइनस 26, ओके 780 माइनस 26 करना है। 780 में पहले 20 माइनस कर लो, कितने पहुंच गए अपन, 760 पहुंच गए। 760 में और 6 माइनस कर दो, कितना हो गया, 754 हो गया। ठीक है, या तो अपन अब जैसे करते हैं वैसे कर लो कि 13 फाइव आपका कितना हो जाएगा, 650, और आपका 13 एट कितना हो जाएगा, बताओ भाई, इसका कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। आ रहा है इतना ही जितना मैंने बताया, 13 मेरे मेथड से करके देखो आ रहा है क्या। 104 और ऐड कर दो इसमें, देखो आ रहा है क्या, 754। चलो ये तो अभी कैलकुलेशन में लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। 58%, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे पास 58, सॉरी 58 का हाफ करना पड़ेगा, किसी ने मेरे को सही भी नहीं किया, बताओ क्या कर रहे हो यार। चलो 58 का हाफ भी तो करोगे, इसका डबल करोगे, तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है। आप लोग यार अनम्यूट करना सीख जाओ यार, अनम्यूट करके आप बताओगे तो बहुत तेज स्पीड में क्लास चलेगी, ठीक है। 65 650 का डबल किया, 1300 हुआ, 29, ठीक है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, 29, ठीक है। 29% ऑफ क्या बच जाएगा अब आपके पास, 1300। परसेंटेज से आप 2 जीरो गायब कर सकते हो, तो 29 इंटू 13 लिख सकते हो, इसको छोड़ दो वहीं का वहीं। अब देखो 897 डिवाइडेड बाई एक्स है, इसको भी वैसे का वैसा छोड़ दो, अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते इनके साथ खिलवाड़। अब क्या है, ये आया, अब 62% ऑफ 750, बहुत इजी है। 620 का 75% निकाल लो, ठीक है। 620 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4, याद हो जाएगा। 25% होता है आपका 1/4, अगर आपको 75% निकालना है तो 25 इंटू 3 यानी 1/4 इंटू 3 यानी 3/4, ठीक है। इसको कर दो अब आप क्या, डिवाइड, चलो करके देख लेते हैं। 4, मेरे को इतना पता है, 15 4 जा कितना होता है, 60, और 5 बार आपका चला जाएगा क्या, 20, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 15 तिया 45, और 5 3 जा 15, और ये 465 हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं ऐसी कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसी कैलकुलेशन आप लोग ले आओ। ये हो गया आपका, और इधर पे आपका लिखा है -19। अब यहाँ पे जितना बच रहा है और चीजें और सॉल्व कर लो।
13 3 आपका कितना होता है 13 3 आपका कितना होता है 390। 390 में आप क्या कर दो 13 और माइनस कर दो, ऐसे करके कर लो, नहीं तो सीधा चले जाओ अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो। 39 का कितना हो जाएगा 117, 7 7 3 7 7, ठीक है चलो 377 ये हो गया आपका, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 377। अब क्या करना है आपको, अब इसको प्लस माइनस करते जाओ जो करना हो आपको। 377 प्लस करोगे तो 77 से, अब देखो मैं माइनस करने का भी तरीका बताता हूँ आपको, बहुत इजी। 377 से आप 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 385। अब 8 और मतलब 385 से 465 जाना बहुत इजी हो जाएगा, कितना 80 और प्लस कर दोगे तो 88, इसको डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, कैसे किया समझा दूंगा बाद में और अपनी अगली क्लासेस में। ये माइनस है तो ये इधर चला जाएगा 88 माइनस 19 हो जाएगा, है ना। अब इसको भी कर लो, ये 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 69 आपका इधर बच रहा है। अब मैं बोलूंगा आपसे कि 897 अपॉन एक्स, जब आपका 69 बच रहा है तो मत देखना, अब ऐसा मत करने लगना कि इसको सॉल्व करके देखते रहना। बस 9 के यूनिट डिजिट में आप क्या मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। 13 आ रहा था ना, यहाँ पे आपको रुक जाना है, यहाँ पे अब आपको नहीं करनी कैलकुलेशन। 69 आपका यहाँ आ गया तो मतलब एक ही तरीका है आपका कि 69 इंटू 13 आप करोगे तभी आपका आंसर आएगा 897। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। चलो ये सारे क्वेश्चन अब, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला ऐसे आंख बंद करके कर दो, मतलब पेन ऐसे ड्रॉप करके आंख बंद करके कैसे करोगे। अभी तक कोई डाउट है क्या? मैं बहुत बेसिक हर एक चीज का अभी बेसिक बता रहा हूँ, जब आगे करूंगा ना, ठीक है, जब मेन मेन क्वेश्चंस में आएंगे। सोनी क्या कर रहे हो आप? उसको इरेज कर दो आप, जो आपने किया है, ये मेरे साइड से इरेज नहीं होगा। यूनिट डिजिट को चेक करना है, हाँ कार्तिक, यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट चेक कर लिया ना तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या बच रहा था आपका 897 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 69, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है 897 अपॉन 69। अब 69 से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक ही चीज आपका आ रहा है 13, तो 9 3 27 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ऑप्शन में आ रही, तो आपने इसको जल्दी से टिक कर दिया। ठीक है, आई होप यही किया होगा सबने भी। अभी देखो इधर पे इस क्वेश्चन का निकालो 0.08%। ठीक है, वेरी गुड। मैं सबसे पहले बताऊं, इसको यहीं का यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता। कैसे कि देखो 2 परसेंटेजेस मेरे को हटाने हैं तो मैं 4 जीरो तो पहले ही हटा दूं, फिर मेरे को यहाँ से 2 डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूं, और कितने जीरो हटा दूं, सॉरी 4800 आया आपका अंजलि, शुभम, खुशबू, ओके बहुत सही, सबका आ रहा है आंसर तो। ये यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है कि नहीं है? इधर पे पॉइंट डेसिमल है उधर पे। प्रियांशी, ओके प्रियांशी का, ठीक है। डेसिमल्स नहीं दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे डेसिमल है आपका, ये क्वेश्चन का तो अलग है, ये डेसिमल का यहाँ पे अलग से मार्क है। कार्तिक, ओके आप ठीक है। लता आप ट्राई करो, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड लता। संजीव वेरी गुड। प्रियांशी ओके, ठीक है। आप लोग को आई गेस ये डेसिमल नहीं दिखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंजलि, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपका आपको मैंने इसलिए बोला था, देखो परसेंटेज ऐसे सिंप्लीफिकेशंस आते हैं ना, तो अब देखो परसेंटेज अगर आपको याद है कि 1/100 होता है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का एक सिंबल हटाने के लिए मैं 2 जीरो गायब कर दूंगा, यहाँ से परसेंटेज का एक सिंबल हटाने के लिए 2 जीरो गायब कर दूंगा। अब मेरे डेसिमल्स बच रहे हैं, देखो डेसिमल मतलब मुझे बाई 100 और है, तो एक जीरो तो और हटा लूंगा मैं। अब मेरा एक डिवाइडेड बाई 10 बचा है, उसको देखो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आराम से चला जाएगा। इसको या तो 4 इंटू 12 कर लेते हैं आप डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको सिखाया है। 12 4 डायरेक्ट 48 आ जाता। ठीक है, पेन जिसने भी उठाया है
तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। किसको पेन की जरूरत नहीं पड़ी बताओ? इसमें किसने पेन यूज नहीं की है? डायरेक्ट आंसर निकाला है। हमें मैक्सिमम कैलकुलेशन, देखो मैं इसलिए आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ। वेरी गुड प्रियांशी, अगर नहीं उठाया आपने तो वेरी गुड। मैं आपको ये सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स इसलिए ही बता रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन प्री एग्जाम में, एसएससी के प्री एग्जाम में आपको या तो लास्ट में एकदम वैल्यू लिखनी हो कि 23 × 97, ऐसे आप डायरेक्ट लास्ट में एक वैल्यू लिखो और आंसर करो तो ये ठीक है। नहीं तो फिर आपका प्री में इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको पेन टच करने की जरूरत ना पड़े। लिखना हो तो लास्ट की डायरेक्ट वैल्यूज लिखो। चलो अब ये वाला आप करोगे, इसको मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ, इसका आंसर दे के बताना आप जितना भी हो रहा होगा। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? ये भी सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप, ठीक है? बता देता हूँ अगर सिंपल इसमें क्या क्या करना है। इसको डबल कर लेना, इसको हाफ कर लेना, ठीक है? और बाकी तो सिंपल आपको जाना पड़ेगा, पूरा स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे ये आसपास के नंबर दिखते हैं ना, 14 देखो 30 के आसपास दिख रहा है, तो 14 कर लिया करो, यानी 30 कर लिया करो। फिर उसमें से एक 14 माइनस कर लिया करो, तो इससे भी आपका कैलकुलेशन जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? चलो ये बताओ जल्दी से। मैं हट जाऊं पहले सामने से आपके क्वेश्चन के। चलो इसको करो, गोल बन नहीं रहे, नहीं तो मजा आ जाएगा। शुभम, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल का डेमो और आज का स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर दोनों अपलोड करके मैं आपको यूट्यूब में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप आराम से देख लेना। और फिर आपको कुछ डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर डिसाइड करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर डिसाइड करने की एक टेक्निक आपको मैंने बताई है कि डिनोमिनेटर डिसाइड करना है तो देख लो किससे कंपैरिजन हो रहा है, किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होगा उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे। क्वेश्चन इजी है लेकिन डिनोमिनेटर चूज करने में कंफ्यूजन हो सकता है। चलो प्रियांशी का बहुत जल्दी आंसर आया, वेरी गुड। देखते हैं। अभी इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ था ही नहीं, सेकेंड्स में करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। टेक्निक की कमी है, आप लोग पढ़ चुके हो, आई नो आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बट इतना जितना टाइम लग रहा है आपको नहीं लगेगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मेरे को। 300। अब देखो प्रियांशी का गलत है या कार्तिक का गलत है, अब तुम लोग आपस में लड़ लो, जो जीत जाए उसका सही, ठीक है? मेरे को हम सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या है आंसर इसका।
शुभ का 75 आया। भाई इतना डिफरेंस, एक का 80, एक का 300, एक का 75। संजीव आपका नहीं आया, आप देखो, आप भी निकाल के। लता आप भी देखो, बन रहा हो तो ट्राई करो। खुशबू आपका भी नहीं आया अभी तो। करो 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 ट्राई। एक आंसर आएगा और मैं सॉल्व करना स्टार्ट करवा दूंगा, एक किसी का भी आंसर आएगा तो। ठीक है, खुशबू का 75 आ रहा है। ठीक है चलो, अब देखो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। 15% ऑफ a प्लस बी, 25% ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 5 से ये 5 से जो भी उड़ाना उड़ा दो, ये कितना बचेगा आपका 5/3। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 बची, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी बची, 3 बची। अब मैं बताऊं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना कितना ईजी है। इक्वेशन नहीं बनानी, ऐसा नहीं करना कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और फिर a की वैल्यू निकाल रहे हो, b की वैल्यू नहीं। इसमें जो भी बड़ा है, मतलब जैसे a है तो a की वैल्यू पता है क्या होगी, 5 + 3/2 मतलब 4। 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 3 कितनी, 2। 2 माइनस सॉरी 2/2 कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइडेड बाय जब 2 करोगे तब क्या आएगा, आपकी बड़ी वाली वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। और जब आप इनको माइनस करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपकी छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। बस a और b निकालना था और आपका आंसर सामने आ जाता। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, बताओ। 5, प्रियांशी 5 क्या है ये, a तो 4 आया, b 1 आया, a डिनोमिनेटर में आना चाहिए। चलो अभी भी डाउट है मतलब आप लोग को, चलो मैं क्लियर करता हूँ। बी आएगा, 25% आ रहा है, कार्तिक के 25% आने लगा, एकदम से आंसर चेंज हो रहे हैं, उथल पुथल मच चुकी है। मैंने सम लिख दिया डिनोमिनेटर में, क्यों लिख दिया भाई, क्यों, किसने बोला आपसे ऐसा करने के लिए। संजीव वेरी गुड, वेरी गुड संजीव। सूर्यकांति 4 आएगा डिनोमिनेटर में। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको पहले बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको कैसे आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिसाइड कर सकते हो। मैं, मेरे को पता है यही गलती करते हैं बच्चे। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज, ठीक है चलो मैं व्हाट परसेंट की जगह मैं बोल देता हूँ कि चलो x% ऑफ बी इज इक्वल टू a। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, x% ऑफ b मतलब 1 इज इक्वल टू a मतलब कितना, 4, ठीक है। चलो x% इज इक्वल टू अब मेरा हो जा रहा है 4/1, और परसेंट को मैं लिखूंगा क्या, x/100 इज इक्वल टू 4/1। अब मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है, तो x हो जाएगा मेरा क्या, 400%। ये आ गया मेरा आंसर। ये हो गया बेसिक मेथड, है ना। देन व्हाट परसेंट ऑफ b
इज इक्वल टू ए। तो मैंने क्या कर दिया कि लेट x% ऑफ b इज इक्वल टू ए, जो हम बचपन में करते आ रहे हैं। ठीक है, हमने वॉट परसेंट को x मान लिया और x% ऑफ b को क्या मान लिया, इज इक्वल टू ए कर दिया। मैंने इक्वेशन बना दिया आपके लिए। अब b की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के 1 रख दी और 4 रख दी और मेरा ऐसा ऐसा आंसर आ गया। अब देखो ये सब बच्चों वाले काम, अब हमको इनसे बचना है। सर मैंने फर्स्ट 4 -1 कर दिया, तो क्यों कर दिया, क्यों ऐसे? लेस देन और ग्रेटर देन तो पूछ नहीं रहा है कि ए कितना लेस देन बी है या बी कितना ग्रेटर देन ए है या ए ग्रेटर देन बी कितना है, ये तो पूछा नहीं था आपसे। तो आपने आपका पहले 300 जो आ रहा था वो मैं समझ गया था, वो आप कहीं क्लोज पहुंच रहे थे, आंसर आ रहा था। हाँ ठीक है कार्तिक, मैं समझ गया था। संजीव वेरी गुड, आपका थोड़ा क्लियर है आई गेस कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका कंसेप्ट फिर से क्लियर करना चाहूंगा मैं, फिर से वहीं पे आएंगे। फिर से 2 सेकेंड लूंगा मैं आपका। जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आएगा और जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो बी हमेशा नीचे आएगा, ए हमेशा ऊपर आएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट 4/1 इंटू 100 कर देते तो 400% आपका आंसर आ जाता। यही कंफ्यूजन होती है, आपकी गलती नहीं है, ये जो भी आपको पढ़ा है या जिससे आपने पढ़ा है तो उनकी गलती है कि वो उन्होंने अभी तक आपका क्लियर नहीं किया कंसेप्ट। ठीक है, बट मैं हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। परसेंटेज ऐसा हो जाएगा कि कभी मतलब नींद में भी गलत नहीं होंगी चीजें। ठीक है, अब देखो, अब मेरे ख्याल से मैंने इसलिए देखो इतने क्वेश्चंस रखे सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए, ये सब इजी क्वेश्चंस है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। और अब देखो मैं आपको इसको बताता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस किस लेवल पे होगा और आपका किस लेवल पे होना चाहिए एग्जाम में। देखो आपके सामने कैसे आएगा, ये जब क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग सीधा चलना चाहिए कि देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ऐसा कि कुछ इक्वेशन है, मेरा परसेंटेज से परसेंटेज तो ऐसे ही कट जाएगा। मैं 5 और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3/5 मेरा आ जाएगा। तो मेरा a प्लस बी यहाँ पे इस स्टेप पे आपको यहाँ पे लिखना है। और चाहो तो ये भी नहीं लिख सकते, ये भी आपको जब आपको पता होता कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ता, तो आपकी a की वैल्यू आ जाती 4, b की वैल्यू आ जाती क्या 5 - 3 2/2, तो जो कि 1 के इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे सीधे 4/1 आप इंटू 100 कर देते, 400% आंसर आ जाता। सेकेंड्स में आंसर आता और सेकेंड्स में आएगा, बस ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर। ठीक है, विश्वास रखें मेरे ऊपर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अभी डाउट है क्या कि डिनोमिनेटर किसको लेंगे, न्यूमरेटर किसको लेंगे? थोड़ा बहुत भी डाउट बचा हो तो बता दो। चलो बताओ, मजा आ रहा है क्लास में या डाउट आ रहा है क्लास में? बताओ क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो यार, मेरे को बात करनी है आप लोगों से, बात ही नहीं करते हो आप लोग। मजा है। अच्छा, जिसका नेट कनेक्शन है वो बात मत करो आप, नेट कनेक्शन का इशू है जिनका। लगे प्रियांशी आज भी आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? मजा आया सर, क्लियर सर। ठीक है, शुभम का भी क्लियर है, कार्तिक को मजा आ गया है। बाकी लोग बोर हो रहे हो क्या? नहीं सर, मजा आ रहा है। ठीक है सर, मेरी वॉइस नहीं जा रही, सूर्यकांति आपकी वॉइस नहीं जा रही, कोई बात नहीं। इसका वही रीजन हो सकता है, या तो नेटवर्क इशू होगा आपके साइड या तो आपका ईयरफोन का कुछ इशू होगा। ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। थोड़ा ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना तो मेरे को भी लगता है हाँ कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपके ऊपर से ऐसा बाउंस करता हुआ नहीं जा रहा है। मुझे फिर लगता है यार कि इधर से मैं पढ़ा रहा हूँ और सब ऐसा हवा हवा में जा रहा है। लता आपको समझ में आ रहा है आज के लेक्चर का, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बता दो, फिर उसके बाद कल का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से आपके लिए क्लास अरेंज करवा दूंगा। ठीक है प्रियांशी, आपका पता नहीं क्या इशू है, आपका जब धोखे से ऑन होता है तब आपकी आवाज आती है। आप यस सर, समझ में आ रहा है। ओके लता, प्रियांशी कुछ करो। ठीक है, उम्मीद है आपसे कि आप कुछ बोलोगे, बाकी बहुत कम बोलते हैं लोग। चलो ठीक है,
संजीव आपको भी आ रहा है ना? संजीव के तो आंसर्स आते हैं, संजीव का ही बस सही आंसर आया था इसमें। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि आ रही है आपको मेरी बात समझ। ओके प्रियांशी, आपको मैंने म्यूट कर दिया, आपके माइक से सिर्फ डिस्टरबेंस आ रही थी, आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम का है, 1999 लिखा है बट अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चंस, आ भी चुके हैं आई गेस 2016 के एग्जाम में। अब इसको करो, और इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, जब आपको फ्रैक्शंस में चीज़ें दिखेंगी उसको परसेंटेज एरर या परसेंटेज वगैरह कैसे निकालना है, बट आप करो, अभी आपको मैं छोड़ता हूँ। इससे आपको होगा ये कि मैं आपको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपके मेथड्स में कितना डिफरेंस है और मेरे मेथड्स में कितना डिफरेंस है और कितना टाइम सेव कर सकते हो, इसका अंदाजा भी आपको होना चाहिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो अपने मेथड से। सबका आंसर आना चाहिए इसमें, 10 के 10 का। पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है आपका। ईयरपॉड दिलवा दो। ईयरपॉड सर के पास नहीं है तुम्हारे, तो तुम्हें कहाँ से दिला दें हम? शो वेरी गुड यार, बहुत ठीक है, अच्छी है स्पीड आपकी। शो आंसर देख लेते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं। संजीव वेरी गुड, 2 आंसर्स आ चुके हैं। अंजलि वेरी गुड। तीन आंसर्स आए अभी तक, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे क्या, सूर्यकांति वेरी गुड, आ रहे हैं आंसर्स, ठीक है? ओके, अभी कार्तिक के भी नहीं आया, खुशबू का भी नहीं आया, अंजलि का आ चुका है, ठीक है? राहुल का भी नहीं है, राहुल के तो एक भी आंसर्स नहीं आया। अच्छा राहुल है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 54% आ रहा है खुशबू का, ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कार्तिक आपका, लता आपका, नहीं आ रहा तो नहीं भी लिख दो, मतलब नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है कि नहीं आ रहा तो जबरदस्ती है कोई कि नहीं आंसर लिखना ही लिखना है। अरे डिस्कनेक्ट हो गया था क्या लता? 64 कार्तिक बहुत लेट आया, खुशबू आपका भी बहुत लेट आया। ठीक है, चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने मिलते हैं, आप लोग ने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, करे होंगे, और मेरे ख्याल से जब से कर रहे हो और अभी तक आप सेम मेथड कर रहे हो। मुझे ये बताना, आप लोग से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसने ये मेथड अप्लाई किया है कि 3/5, 3/5 ना, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो आप लोगों में किसने ये किया है कि चलो एक्स ही मान लिया होगा, मान लो एक कोई नंबर है, और -5/3x
सॉरी ये उल्टा होगा, 5/3x जो भी होगा 3/5 आंसर तो आएगा ही। तो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन है ना, तो 5/3x ये किसने किया, ये मेथड किसने किसने किया, आप लोग बताओ। आप लोगों में से किसने किसने ये मेथड। लता आपका नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, आप जितना हो पा रहा है ना अभी क्लास में रुको, और नहीं तो फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, और उसमें से कुछ डाउट आता है आपको तो मुझे बता देना, मैं आपका कल क्लियर कर दूंगा। ये खुशबू आपने किया, और किसने किया ये मेथड से, जल्दी। कार्तिक ने भी यही किया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस नो जल्दी बताओ, इस मेथड से किसने किसने किया। मैंने बट एक्स को 100 रख कर देख रही थी। प्रियांशी आप कर ठीक रहे थे, लेकिन थोड़ा गलत है आपका, मतलब मैं क्या बोलूं, रास्ता सही है पर मंजिल गलत है, ऐसा समझ लो। अंजलि आपने भी ऐसा किया है, मतलब मैक्सिमम आप लोगों ने ऐसा किया। अब मेरी बात सुनना, मैंने भी, ओके सूर्यकांति आपने भी ऐसा किया, ठीक है कोई बात नहीं। आज से आप ऐसा नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट कर रही थी आप, बहुत जरूरी है। शुभ, इसीलिए आपका शुभ, आपका आंसर जो है वो जल्दी आया है, इसीलिए और सिर्फ इसलिए आपका आंसर सबसे पहले आया था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो 5/3x ऐसे करोगे, फिर आप क्या करोगे, 25 हट जाएगा, 25x और -9x डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 5x, और क्या करोगे 3x, है ना। और इसके नीचे कुछ ऐसा 15x आपका, मतलब सॉरी 15 आ रहा होगा, ये x नहीं होगा, ठीक है चलो ऐसा आपने कर लिया होगा। फिर ये 5 होगा, 5 से 5 इसको काटा होगा, कुछ ऐसा करके करके किया होगा, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब ये मत करना, आज के बाद से ये मत करना। अब देखो आपके पास है क्या, 3/5 और 5/3। तो मुझे सबसे पहली बात बताओ, इसमें से, इन दोनों में से आप कंपेयर किससे करोगे, मतलब डिनोमिनेटर में किसके रखोगे। ये इसमें भी तो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 5/3 आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। इसमें आपको खुद पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे कि 5/3 वाली वैल्यू नीचे आएगी या 3/5 वाली वैल्यू नीचे आएगी, सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं। 5 प्रियांशी 5/3 वाली वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, देखो गलत वाली जो संख्या है, जो गलत हमारा नंबर आया है, किस इस स्टूडेंट ने कुछ मल्टीप्लाई किया है एक नंबर को 3/5 से, जबकि उसको करना किससे था 5/3 से। तो जो हम एरर निकालेंगे, जो हमसे गलती हुई है, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो असली वाला है ना, जो रियल हमारा आंसर आना चाहिए था, मतलब 5/3 ऑफ अ नंबर है, उससे आना चाहिए था हमारा आंसर। ठीक है चलो, ये आप क्लियर हो गया हमारा कि जो 5/3 वाला जो नंबर है वो हमारे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और जो इनके बीच का एरर आ रहा है उसको हमें उससे कंपेयर करना है और परसेंटेज निकालना है, ये क्लियर है। अब हमारे पास देखो 3/5 बचा है और 5/3 बचा है, इसमें से इनके डिनोमिनेटर कंसीडर करो आप। एक का डिनोमिनेटर है क्या 5, एक का डिनोमिनेटर है 3, इनका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 5 और 3 का 15, 15 एलसीएम आएगा। तो मुझे ये बताओ 3 को अगर आपको 15 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करोगे, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये नंबर हो जाएगा 9। अगर आपको इसको 15 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको आप कैसे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 होते हैं, तो 5 5 जा 25 आपको करना पड़ेगा। अब अपने नंबर्स जो है ना, इन्हीं को मान लो, इनको भूल जाओ, डेसिमल से ये जो फ्रैक्शंस वगैरह आपके सामने ना, इनको भूल जाओ, इग्नोर मार दो एकदम, मतलब इनको वैल्यू ही मत दो, इग्नोर मार दो सीधे। बोलो कि अब हमारे पास जो था, जो गलती हुई है स्टूडेंट से, उससे उसका गलती से नंबर 9 आया है, और जो हमारा रियल नंबर था वो 25 आया है, ठीक है। एरर कितने का हुआ, 25 - 9 का हमारा एरर हुआ, 25 - 9 का हमारा एरर हुआ, मतलब कितने का एरर हुआ, 16 का एरर हो गया। अब 16 का एरर तो हो गया, और नीचे हमारा क्या आना चाहिए, नीचे हमारा क्या आना चाहिए, जो रियल नंबर था, रियल नंबर ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ये आना चाहिए था। तो ओरिजिनल नंबर से तो कंपेयर करोगे ना कि कितना एरर हुआ, तो 25 आपका नीचे चला जाएगा। अब 1/25 आपको पता है कितना होता है, 4% होता है, तो 60 × 4 क्या कर दोगे आप, 64% कर दोगे, खत्म काम, आंसर आ गया आपका। बताओ इजी है कि नहीं।
अब मैं क्या करता, मैं दिखाता हूँ अब एग्जाम में कैसे करते हैं हम लोग ये चीज। अब जैसे मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो देखो कितना इजी हो गया ये। जैसे आपको बोल दिया क्या, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा एक बार 3/5, एक बार 5/3 से किया, ठीक है। 5 और 3 आपको डेसिमल में दिखा, तो आपने 15 एलसीएम दिमाग में सोच लिया। फिर आप देखोगे कि 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 बना देता हूँ। 3 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करके इसको 25 बनाना है। मेरा ओरिजिनल नंबर ये था, तो ओरिजिनल नंबर मैं इसको मान लेता हूँ, और ये क्या है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है। रॉन्ग नंबर जो मेरा आया है, गलती से स्टूडेंट ने गलती करके निकाला है। अब मैं इससे एरर निकाल लिया 16, और मेरा ओरिजिनल नंबर से मैं कंपेयर करूंगा। 1/25 4% के बराबर होता है, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64%। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। अब 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड से ज्यादा लग जाए तो मुझे बोलना आप लोग, मेरी पढ़ाई बर्बाद है, फिर मेरी पढ़ाना बर्बाद है, सॉरी, पढ़ाई तो ठीक है। ठीक है, मजा आया इसमें? इस तरीके में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, यस और नो। ऐसी पूरी ट्रिक्स, पूरे आपको पूरे अरिथमेटिक ऐसी खत्म करा दूंगा, जिसमें आप 10-10 सेकेंड्स में आंसर निकाल लोगे आज के बाद, ठीक है। अंजलि सूर्यकांति, वेरी गुड, ठीक है, मतलब आगे क्लियर है, ठीक है। लता, आपको भी आया समझ में? लता का तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा आई गेस। नहीं हो, लता आपको आया समझ में क्या कह रहा मैंने? यस, ओके, संजीव ओके, वेरी गुड, ठीक है। खुशबू और कार्तिक, आपको आया समझ में? आप लोग को अब ऐसा नहीं जाना है, ठीक है। 3/5 ऑफ एक्स। प्रियांशी, आप बहुत सही जा रहे थे, बट आपने 100 ले लिया, ठीक है। 100 लिए इसलिए दिक्कत हुई, नहीं तो आपका भी अच्छे से आ जाता आंसर। खुशबू, शुभ, शुभ आपको तो आपने यही किया था आई गेस, तो ठीक ही आपका। देखो प्रियांशी, प्रियांशी देखो, आप बहुत सही जा रहे थे, बट आपने 100 नंबर को आपने 100 मान लिया। उसके जगह आप उसके जगह आप क्या मानते, 5-3 के 5-3 का कुछ भी मतलब 60 भी ले लेते ना नंबर, धोखे से भी आप 60 ले लेते नंबर, कि मेरा चलो एक्चुअल नंबर क्या है 60 है, तो भी आपका आंसर सही हो जाता, तो भी आपका आंसर आ जाता, सही हो जाता, और बाकी लोगों से जल्दी भी आ जाता जो आप डेसिमल्स में निकाल देते। ऐसा क्यों होता, ये हम क्या 15 नंबर जो है ना, इसको नंबर हमने एज्यूम कर लिया है कि ये एक नंबर है। और भाई नंबर ऐसा एज्यूम करो ना कि हमको यूजफुल हो जाए चीजें, हमको कट करने में, डिवाइड करने में चीजें इजी हो जाए। 5/3 से मैं आराम से डिवाइड कर लूं, 5/3 से आराम से डिवाइड कर लूं, और 3/5 से अच्छे आराम से डिवाइड कर लूं, है ना। तो ऐसा नंबर चूज करने की कोशिश करो जो आपके इन डेनोमिनेटर से कट जाए। मान लो एलसीएम नहीं याद आ रहा है, अब 24 है, और नीचे एक जगह 36 है। अब इसका एलसीएम जल्दी से आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे तो होगा 72, ठीक है। छोड़ो, नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी इनका ऐसा 5/5 का मल्टीपल ले लिया आपने, ठीक है। तो कुछ भी, जैसे 60 नंबर पे मैं लेके दिखाता हूँ, 60 नंबर आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि दोनों से कट जाएगा और आप नंबर्स निकालना इजी होगा। तो मैंने अपना नंबर क्या मान लिया कि मेरा नंबर 60 है। अब 3/5 देखो, 5 से डिवाइड करा 12, 12 3 से कितना हुआ 36। अब 5/30 है, तो 5/3 है, 3 से आप डिवाइड की 20, 25 से आपका कितना हो जाएगा 100। अब तो देखो, ठीक है, 100 हो गया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, 40% कैसे आएगा, नहीं तो 25 क्या कर दिया मैंने, चलो देखो, जैसे 60 नंबर माना मैंने, तो 5, अरे सॉरी, 12 3 36, ओके 36 था, 40 लिखा था मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। 36 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 3 से आपने 60 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 20, 25 से आपका 100 हो गया। अब इसमें तो देखो इतना इजी बना लिया ना आपने, 60 चूज कर लिया होता एकदम अंदाजे से, धोखे से भी। तो यहाँ पे देखो एरर कितना आ रहा है 64, और 64 कितने पे एरर आ रहा है, ओरिजिनल नंबर 100 पे 64% सीधे आपका आंसर आ रहा है, अगर 60 लेके आप चलते तो, ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम करो जिससे आपका ये डिनोमिनेटर उस नंबर को डिवाइड कर ले। और ये अप्लाई करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लगा के देख लो। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, आपका क्वेश्चन है, तो इसको लगा के देखो, करो।
पेन मत छूना, कोई भी पेन कोई नहीं छुएगा इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, एक का आंसर आ गया। खुशबू का 200% आ गया, 200 कार्तिक का आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, पेन नहीं छूना है, पेन नहीं टच करना है। अंजलि का भी आ गया, वेरी गुड। सूर्यकांति, शुभ, प्रियांशी, अंजलि, लता, वेरी गुड। मतलब सबका आ गया, अब आया आंसर अच्छे से सबका। ठीक है ना, समझ गए। अब क्या इसमें तो बहुत सीधा सीधा क्लियर दे दिया आपको, क्या 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो इसको इसको ये तो नहीं करोगे ना आप, ये तो नहीं करोगे ना, फिर इसको कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर 100% निकाल रहे हो। बहुत सिंपल था। इसमें देखो नंबर ही 3 मान लिया आपने, एलसीएम ही है वो, तो 2 और 1 को ही तो कंपेयर करना था, 2/1 ही तो कंपेयर करना था, तो 200% डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, इसमें पेन उठाते तो बहुत बुरा लगता मुझे। चलो इसको भी कर लो, फिर उसके बाद एंड करते हैं आज की क्लास। इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करो। सेवन 750। ओके खुशबू, ओके कार्तिक। मतलब ऐसे वाले आपको सीधे सीधे जाने में मतलब आपके आंसर जल्दी आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हर तरीके से कैसे भी जाना होगा ना तो आपका आंसर जल्दी आएंगे। सूर्यकांति, कार्तिक, लता का भी आ गया क्या? नहीं, अभी खुशबू, कार्तिक, सूर्यकांति, संजीव, अंजलि। ठीक है, लता, वेरी गुड। चलो शुभ, शुभ इसमें लेट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा है। इफ 8% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो द रिजल्ट इज 810, व्हाट इज द नंबर, है ना। तो इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक तो है क्या, 8% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या होता है, हमेशा 100% होता है। 100% प्लस 8% आपको इक्विवेलेंट किसके बराबर दिया है, 810 के बराबर। तो आपने क्या किया होगा, 8108% इज इक्वल टू 810, तो आपका 100% कितना है ऐसा निकाल लिया होगा। ठीक है, इसको आप ले गए होगे 9 टाइम्स, तो ये 12 गया होगा, और ये 90 गया होगा। फिर इसको आप 3 टाइम्स ले गए होगे, तो आपका गया होगा 30 और 4, है ना। और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए 25, 25 3 आपका हो गया होगा 750। एक ये मेथड तो इजी है, आप लोग ने यही किया होगा आई गेस। एक और मेथड है कि आप फ्रैक्शंस, आपको पता है ना, मैंने आपको याद करवाए थे कि 4% को अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 1/25। और अगर मुझे 8% लिखना हो तो मैं क्या कर दूं, 2 मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2/25। अब 25 जो ये रहता है ना, ये मेरे को समझाना है, इसलिए ये मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस मेथड से भी आपका जल्दी आ जाएगा आंसर, लेकिन मुझे ये चीज समझाना है कि फ्रैक्शंस में क्या किसके बराबर होता है, इसलिए मैं इसको आज समझा देता हूँ। जैसे कल आपके क्वेश्चंस जब मैं करवाऊँ तो कंसेप्ट क्लियर है फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो 4% आपका होता है 1/25, 8% कितना हो जाएगा आपका, 2/25। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
और 8% जो आपका दिया है ना, यहाँ बोला है इफ 8% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो आपका जो 8% जब आप निकालोगे तो इसमें जो आपका ये होगा डिनोमिनेटर, वो आपका एक्चुअल नंबर होगा। एक्चुअल नंबर बोल लो या ओरिजिनल नंबर बोल लो या इटसेल्फ वाला नंबर जो है 750 प्लस 8% ऑफ 750। संजीव वेरी गुड, यही यही चीज इसका मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही मतलब है, 8% होता है 2/25, और 2/25 क्या हुआ कि 25 उसमें एक्चुअल नंबर हुआ, और 25 का 2 जो है वो 8% के बराबर होता है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, 25 प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा 27। 27 जो है वो आपका इक्विवेलेंट है किसके, 810 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 3 27, ये 90, और आप 3 से और ले जाओगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 ये आ गया आपका, 1 इक्विवेलेंट आया 30 के बराबर। आपका एक्चुअल नंबर कितना था, 25 था, तो 25 इंटू 30 कर देते तो आपका 750 आ जाता, ठीक है। एक तरीका ये भी है जाने का, इसको भी समझ लो आप, और क्लियर नहीं हो तो अभी तुरंत डाउट पूछो। 750 प्लस 60 इज इक्वल टू 810। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस के थ्रू भी आप जा सकते हो अगर ऑप्शंस दिए हो तो। शुभ, ठीक है, ये भी सही है। बट ये समझने की कोशिश करो एक बार, क्योंकि फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शंस के थ्रू भी हम कई क्वेश्चन करेंगे। ये तो आप लोगों ने किया ही होगा सब, ये जो मेथड है 108% इज इक्वल टू 810 के बराबर। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्रैक्शंस भी आपको आए। तो 4% आपने कैसे जल्दी से लिख लिया 1/25, तो 8% आपका दिमाग में चल जाएगा कि 8% विल बी 2/25। 2 जो है वो क्या है, उतना आपका ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है, आपको प्लस करना है। तो 25 प्लस 22 हो जाएगा 27, इसका इक्विवेलेंट 810 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो अगर ये आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको सीधा पता होगा 27 थ्रीजा होता है आपका क्या, 81। तो 30 आपका 1 इक्विवेलेंट आ गया, और आपको ओरिजिनल नंबर 25 निकालना है, 25 आपका 750 आ गया। इसमें किसी को डाउट है फ्रैक्शन वाले में, क्योंकि कल मैं पूरे क्वेश्चंस इसके फ्रैक्शंस के थ्रू करवाने वाला हूँ, और आप ये आज की क्लास आपकी एंड करने वाला हूँ। जल्दी बताओ, आज की क्लास में कोई डाउट है, जल्दी बताओ फटाफट। यस, नो, नो सर। ओके, थैंक यू। नो सर, नो सर, नो सर, ओके ओके ओके, ठीक है। अब मजे करो आप लोग, जाओ। लता आपको, ठीक है, वेरी गुड, जाओ मजे करो, जाओ। देखो मूवीज देखो, सीरीज देखो, प्रैक्टिस करते रहना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की, मैथ्स की। फिर सर मेरा जो क्वेश्चन डाउट था, अरे हाँ यार, क्वेश्चन डाउट, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग में कल याद दिला देना यार। रुको मैं अभी ऐड ही कर लेता हूँ अपने पीडीएफ में, ठीक है। आपकी क्वेश्चन एक बार कार्तिक एक काम करना ना, मेरे को वो वाली पिक वापस सेंड कर देना अपने व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे, तो मैं उस नंबर उस इमेज को, ठीक है सर। हाँ, पीडीएफ में अपने ऐड कर लेता हूँ, और कल कंफर्म बताता हूँ। और वो क्वेश्चन करने लायक अब हम लोग हो चुके हैं, ठीक है। कल करवाता हूँ पक्का, कंफर्म। चलो, सुनो, और आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो ना, कुछ भी आप लोग को डाउट्स आ रहे हैं किसी क्वेश्चंस में, तो आप वो क्वेश्चन एक दिन पहले भेज दोगे, मतलब जब भी डाउट आ रहा है आप वो भेज दोगे। मैं उनको उस क्वेश्चन को सबके सामने यहाँ पे क्लास पे करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो जिसको जो जैसे भी क्वेश्चन में डाउट आए आप लोग भेज दो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या अभी ग्रुप बना दूंगा जिसने भी एडमिशन ले लिया। अच्छा, गूगल फॉर्म सब भर देना याद से, जिनके पास लिंक नहीं है वो लिंक मेरे से ले लेना, गूगल फॉर्म भर देना। फिर मैं आप नया ग्रुप बनाऊंगा तो वहां पे ही लिंक्स आएंगी, सबको लिंक नहीं मिलेगी, ठीक है। लिंक सबको नहीं मिलेगी, अब जैसे ग्रुप में शेयर हो रही थी वो अब नहीं होगी, वो लास्ट था। अब जो जिनका एडमिशन होगा उन्हीं को ग्रुप लिंक मिलेगी, ठीक है। चलो आप लोग लो यार, आप लोग, फायदा है ना, सबको क्यों मिले। कंपटीशन में आपसे आगे सब नहीं जाना चाहिए ना, सब हमारे मेथड सीख जाएंगे तो सब आगे चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है यहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, सब करो मजे करो, चलो बाय, टाटा, बाय टाटा, ओके प्रियांशी, बाय।